देखिए, राजस्थान में बीजेपी 102 सीट पर आगे चल रही है। 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, जिसके बाद 4 राज्यों के आज मतगणना हो रही, यानी कि चुनावी नतीजे सामने आने वाले हैं। तो ताजा अपडेट हम आपको बता दें, राजस्थान में 102 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है, वहीं कांग्रेस 85 सीटों पर आगे है। मध्य प्रदेश में बीजेपी 95, तो वहीं कांग्रेस 103 सीट पर आगे है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 46, तो बीजेपी 34 सीट पर आगे चल रही है। तेलंगाना में कांग्रेस 59 और बीआरएस 33 सीट पर आगे चल रही है। ये ताजा अपडेट सिर्फ जी मीडिया पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो देखिए, फिलहाल जो कांटे की टक्कर है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में बनी हुई है। राजस्थान की बात करें तो 102 सीटों पर बढ़त बीजेपी ने फिलहाल बनाई हुई है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या ये रुझान बदलते हैं या इसी बढ़त के साथ में जीत की तरफ आगे ये तमाम पार्टियां बढ़ती है। राजस्थान में जहां बीजेपी 102 सीट पर आगे है, तो वहीं कांग्रेस ने 85 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। मध्य प्रदेश में हम बात करें तो बीजेपी 95, तो वहीं कांग्रेस 103 सीट पर आगे चल रही है। कांटे की टक्कर है ये। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 34 और कांग्रेस 46 सीट पर आगे चल रही है। कहीं ना कहीं कांग्रेस जितना जीत का दावा कर रही थी, उसे टक्कर देते हुए बीजेपी भी खरी उतरी है। वहीं हम बात करें अगर तेलंगाना की, तो तेलंगाना में भी बीआरएस फिलहाल 33 सीटों पर आगे है, लेकिन कांग्रेस उससे ज्यादा 59 सीटों पर आगे चल रही है। बीजेपी वहीं 4 सीटों पर फिलहाल आगे दिखाई दे रही है। यानी कि तेलंगाना में बीजेपी जहां हल्की और कमजोर साबित हो रही है, वहीं मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे प्रदेशों में फिलहाल बीजेपी का पलड़ा भारी है और छत्तीसगढ़ में भी कांटे की टक्कर देती हुई बीजेपी नजर आ रही है। तो ये लगातार चुनावी रुझान हम आपको बता रहे हैं। 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो गई है, मतगणना शुरू हो गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि अभी ईवीएम से पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग की जा रही है, यानी कि बैलेट पेपर के माध्यम से जो वोट्स डाले गए थे उनकी गिनती की जा रही है। एक बार पोस्टल बैलेट की गिनती खत्म हो जाए, उसके बाद ही ईवीएम खोले जाएंगे और ईवीएम से और भी ज्यादा तेज चुनावों के नतीजे सामने आने शुरू हो जाएंगे। अभी ये रुझान सामने आ रहे हैं, जिसमें कांटे की टक्कर बीजेपी और कांग्रेस में दिखाई दे रही है। हालांकि तेलंगाना में बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। तेलंगाना में कांग्रेस 59 सीटों पर आगे चल रही है, वहीं बीजेपी 4 सीटों के आसपास बनी हुई है। फिलहाल ये रुझान बीआरएस के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छे नहीं निकलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि बीआरएस भी 33 सीटों पर अटकी हुई है रुझानों के अनुसार। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो 230 सीट है यहाँ पर और 199 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। 103 सीट पर कांग्रेस आगे बनी हुई है। वहीं हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 52 सीटों पर फिलहाल कांग्रेस आगे नजर आ रही है। बीजेपी 35 सीटों पर। कांटे की टक्कर, क्योंकि जिस तरीके से पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे, उसके बाद बीजेपी का कमबैक बेहद ही जरूरी था पार्टी के लिए और ये कमबैक करते हुए बीजेपी नजर आ रही है। हालांकि अंत में जब चुनाव के नतीजे आते हैं, वो क्या कहेंगे वो देखने वाली बात होगी। मध्य प्रदेश में हमें देखना होगा कि एक बार फिर से कांग्रेस आगे निकलकर जीत हासिल करती है या फिर केवल रुझानों तक ही ये जो दूरी है वो कांग्रेस की बनी रह पाती है। क्या बीजेपी इस दूरी को पाट पाएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। 95 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, कांग्रेस 103 सीटों पर। अब ये दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, तो ऐसे में बीजेपी भी आगे हो सकती है या फिर कांग्रेस इस बढ़त को और भी ज्यादा बनाए रख सकती है या फिर और भी ज्यादा बढ़ा सकती है। तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना में बीजेपी और एआईएम एक साथ 4 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं मध्य प्रदेश में देखिए 205 सीटों का रुझान सामने आया और जैसा कि हम कह रहे थे, बीजेपी 100 सीट पर आगे और कांग्रेस 104 सीट पर आगे चल रही है। वहीं अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो 87 सीटों पर रुझान सामने आए हैं और ये वोटों की गिनती लगातार जारी है। देखिए, बैलेट पेपर के माध्यम से जो वोट डाले गए थे, पोस्टल बैलेट के माध्यम से जो वोट डाले गए थे, फिलहाल उसकी गिनती की जा रही है। और पहले यही होता है, जो प्रक्रिया होती है, जो नियम होता है कि पहले पोस्टल बैलेट खोले जाते हैं, जिसके बाद पोस्टल बैलेट से जो भी काउंटिंग होती है, बैलेट पेपर्स के माध्यम से जो वोटिंग की गई थी उसकी काउंटिंग होती है और मतगणना जब पोस्टल बैलेट की पूरी हो जाती है तो अगले चरण में ईवीएम मशीन को खोला जाता है। ईवीएम मशीन के माध्यम से जो भी वोट डाले गए थे उसके रुझान फिर अब से कुछ ही देर में आना शुरू हो जाएंगे। ज्यादातर जगहों पर फिलहाल पोस्टल बैलेट की गिनती की जा रही है। तो देखिए, राजस्थान में 200 विधानसभा सीट है। यहां पर 199 विधानसभा सीट के लिए चुनाव हुए थे, चूंकि एक सीट पर मौजूदा विधायक के निधन के बाद से उस सीट का चुनाव टाल दिया गया था। तो वहीं
इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट आपको बता दें, मध्य प्रदेश से इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। दिमनी से नरेंद्र सिंह तोमर पीछे चल रहे हैं। सबसे बड़ा नाम मध्य प्रदेश में बीजेपी की तरफ से जो दांव पर लगाया गया था नरेंद्र सिंह तोमर का, वो फिलहाल पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि प्रदेश की राजनीति में बहुत लंबे समय बाद लौटे थे। वो अब इस चुनाव में जो रुझान सबसे पहले सामने आ रहे हैं उसमें पीछे नजर आ रहे हैं। अब ये दूरी पाट पाएंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर ये दूरी नहीं पाट पाते हैं और फिलहाल जो रुझान चल रहे हैं वही नतीजों में तब्दील होते हैं, तो एक बड़ा झटका भाजपा को लगता हुआ नजर आएगा। क्योंकि ये तमाम बड़े चेहरे हैं जिनको फिलहाल चुनावी रण में बीजेपी की तरफ से उतारा गया था, इस उम्मीद में कि यही बड़े चेहरे फिलहाल जीत के लिए सबसे माइलस्टोन की तरह साबित होंगे। और ऐसे में अगर इन नामों को देखा जाए तो कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, ये तमाम बड़े नाम हैं जिसके लिए बीजेपी आश्वस्त नजर आ रही थी। ऐसे में ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जहां मध्य प्रदेश में दिमनी सीट से फिलहाल नरेंद्र सिंह तोमर पीछे चल रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस अब 80 सीटों पर आगे हो गई है। और अगर हम रुझानों की बात करें तो बीजेपी बहुमत में चल रही है। बीजेपी 105 सीट पर आगे चल रही है। कांग्रेस 80 सीट पर आगे बनी हुई है, यानी कि बढ़त बनाई हुई है। फिलहाल कांग्रेस की गहलोत सरकार राजस्थान में पूर्ण तरीके से बहुमत का जहां दावा कर रही थी, वहीं अब जो रुझान सामने आ रहे हैं वो कांग्रेस के लिए थोड़े निराशाजनक जरूर हो सकते हैं। हालांकि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, शुरुआती दौर है, पोस्टल बैलेट से ही गिनती की जा रही है, ईवीएम खुलना अभी भी बाकी है। राजस्थान में रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है। राजस्थान में बात करें तो बीजेपी 105 सीट पर आगे चल रही है। मध्य प्रदेश में 230 में से 217 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। 111 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। वहीं छत्तीसगढ़ में 40 सीट पे बीजेपी ने बढ़त बनाई है और कांग्रेस फिलहाल 48 सीटों पर बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। राजस्थान में फिलहाल अन्य 9 सीट पर आगे चल रहे हैं। 199 सीटों के रुझान सामने आना शुरू हो गए हैं। तेलंगाना में 119 सीटों में से 100 सीट्स पर रुझान सामने आए हैं। 58 पर कांग्रेस आगे, 5 पर बीजेपी, बीआरएस 33 पर बनी हुई है। मध्य प्रदेश की अभी बात करें तो 112 सीटों पर बीजेपी आगे और कांग्रेस 104 पर आगे है। तो देखिए, कांटे की टक्कर लगातार बीजेपी और कांग्रेस के बीच में चल रही है। और सबसे महत्वपूर्ण जो देखने वाली बात है वो ये है कि 2018 में जब चुनावी नतीजे सामने आने थे, जो रिजल्ट का दिन था, उस दिन भी इसी तरीके की कांटे की टक्कर बनी हुई थी। लेकिन अंत में जो नतीजे थे वो कांग्रेस के पक्ष में निकल कर आए थे। अब देखना होगा कि क्या कांग्रेस एक बार फिर से चुनावों में आगे बीजेपी से निकल पाती है या नहीं। देखिए, मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, जहां कांग्रेस फिलहाल 105 सीटों पर आगे चल रही है और एक बार फिर बीजेपी ने बढ़त बना ली है। मध्य प्रदेश में बीजेपी 111 सीटों पर आगे चल रही है। तो देखिए, कांटे की टक्कर लगातार बनी हुई है। कांग्रेस और बीजेपी आगे पीछे चल रहे हैं। जहां आपसे कुछ ही देर पहले आंकड़ा बीजेपी का 95 पर अटका हुआ था और कांग्रेस जो थी वो 105 सीट पर आगे थी। वहीं अब जो आंकड़े हैं, जो रुझान सामने आ रहे हैं, उसके तहत बीजेपी एक बार फिर से आगे हो गई है। बीजेपी 111 सीटों पर आगे है, 112 अब ये आंकड़ा हो गया है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस अब 104 सीटों पर आगे नजर आ रही है। यानी कि कांटे की टक्कर कांग्रेस बीजेपी को देती हुई नजर आ रही है। और देखिए, अब जो ताजा अपडेट सामने आ रहा है, दिमनी से नरेंद्र सिंह तोमर आगे हो गए हैं। यानी कि जो फासला था, जो दूरी थी, उन्होंने पाट ली है। अब इस दूरी को कितना आगे बढ़ाते हैं नरेंद्र सिंह तोमर, कितने ज्यादा वोट फीसदी से जीत पाते हैं या फिर हार जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो रुझान है, क्या इस रुझान को, क्योंकि अब नरेंद्र सिंह तोमर आगे हो गए हैं दिमनी की सीट से, क्या इस रुझान को नतीजों में तब्दील कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बेहद ही महत्वपूर्ण नाम मध्य प्रदेश में बीजेपी की तरफ से जब प्रस्तावित किया गया था, तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि ये सीट बेहद ही मुश्किल होगी कांग्रेस के लिए जीत पाना या फिर इस पे अपना किला खड़ा कर पाना। नरेंद्र सिंह तोमर को दिमनी से खड़ा करके एक महत्वपूर्ण दाव बीजेपी की तरफ से चला गया था। ऐसे में जो अब शुरुआती रुझान आ रहे हैं, उसके बाद नरेंद्र सिंह तोमर
दिमनी की सीट से आगे हो गए। ताजा अपडेट, मध्य प्रदेश में बीजेपी 115 सीट पर आगे और कांग्रेस 104 सीट पर आगे चल रही है, वहीं अन्य एक पर आगे चल रही है। लगातार मध्य प्रदेश में आंकड़े बदल रहे हैं और आगे पीछे की ये रुझान जो है, ये कड़ी टक्कर है, फाइट है, वो नजर आ रही है। मध्य प्रदेश की हम बात करें तो बीजेपी अब 115 सीटों पर आगे हो गई है, 104 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। मध्य प्रदेश में लगातार आंकड़े बदल रहे हैं। दिमनी से हम बात करें, नरेंद्र सिंह तोमर जहां अब से कुछ ही देर पहले पीछे चल रहे थे, वहीं अब नरेंद्र सिंह तोमर ने यह फासला पाट लिया है और नरेंद्र सिंह तोमर अब दिमनी की सीट से आगे चल रहे हैं। 116 सीट पर अब बीजेपी आगे, वहीं कांग्रेस 106 सीट पर आगे। तो यह आंकड़ा लगातार बदल रहा है। 222 सीटों के अब तक रुझान सामने आ चुके हैं। मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर 230 विधानसभा सीटों के लिए मतदान किया गया था। 17 नवंबर को यह मतदान किया गया था, जिसके बाद आज है रिजल्ट का दिन, आज है परिणाम का दिन और इस दिन का लंबे वक्त से हर किसी को इंतजार था। देखिए 225 सीटों के रुझान मध्य प्रदेश में सामने आ चुके हैं। बीजेपी 118 सीट पर आगे और कांग्रेस 106 सीट पर आगे चल रही है। लगातार ये आंकड़ा बदल रहा है। छत्तीसगढ़ में बात करें, 90 विधानसभा सीट है और 90 विधानसभा सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं और चौंकाने वाली बात यह है कि बीजेपी इन रुझानों में आगे कांग्रेस से चल रही है। बीजेपी 45 सीटों पर आगे चल रही है, वहीं कांग्रेस 41 सीटों पर आगे चल रही है, अन्य एक सीट पर आगे चल रही है। देखिए चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य था जहां कांग्रेस सबसे ज्यादा आश्वासित नजर आ रही थी। कांग्रेस जहां बहुमत में सरकार बनाने का दावा कर रही थी, वहीं अब ये जो चुनावी आंकड़े हैं, जो रुझान है, वो कहीं ना कहीं चिंता बढ़ाने वाली कांग्रेस के लिए नजर आ रही हैं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे राजस्थान की, जहां रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी 105 सीटों पर आगे चल रही है, वहीं हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 85 सीटों पर आगे चल रही है। अन्य ने 9 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। राजस्थान में फिलहाल जो है बीजेपी का पलड़ा मजबूत नजर आ रहा है। राजस्थान में बीजेपी 105 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। 85 सीटों पर फिलहाल कांग्रेस आगे है, लेकिन शुरुआती रुझान 1 घंटा हुआ है। आपको बता दें, ठीक 8 बजे पोस्ट बैलेट के पेपर्स की गिनती शुरू हुई थी, यानी कि मतगणना जो है वो सबसे पहले पोस्टल बैलेट के माध्यम से जो वोट डाले गए थे उनकी शुरू हुई थी, यानी कि मैनुअली ये वोट डाले गए थे और अब इनकी गिनती लगभग कुछ देर में पूरी हो जाएगी। तो जो रुझानों का सिलसिला बैलेट पेपर के माध्यम से आ रहा था वो पूरा हो जाएगा। इसके बाद शुरू होगी ईवीएम की गिनती, यानी कि ईवीएम मशीन खोली जाएगी, जो कि सबसे ज्यादा तेजी से आपको रुझान देखने को मिलेंगे। ये रुझानों में बदलाव भी हो सकता है क्योंकि ईवीएम मशीन से जल्दी गिनती की जाती है और ईवीएम मशीन के जो आंकड़े हैं वो लगातार बदलते हुए भी दिखाई देते हैं। ऐसे में जो शुरुआती रुझान है, इसके हिसाब से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, मुश्किल है कि यही नतीजों में तब्दील हो, लेकिन शुरुआती रुझान के हिसाब से एक हेड स्टार्ट जो है वो तमाम पार्टियों को मिलता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल हम राजस्थान का अपडेट आपको बता दें तो राजस्थान में कांग्रेस को कड़ी टक्कर देते हुए बीजेपी उभर कर सामने आई है और जनता का जो मूड है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मतदान के बाद में जब एग्जिट पोल निकाले गए थे तो सबसे सटीक एग्जिट पोल जी मीडिया की तरफ से दिखाया गया था और इस एग्जिट पोल में भी बात कही गई थी कि बीजेपी राजस्थान में वापसी कर सकती है। तो ऐसे में जो फिलहाल रुझान सामने आ रहे हैं, शुरुआती दौर के ये रुझान है, उसमें आप देख सकते हैं कि 105 सीट पर बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है, 85 पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है। और चलिए अब छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ वो राज्य जहां पर कांग्रेस अपने किले को अभेद्य मान रही थी, वहां पर बीजेपी फिलहाल आगे चल रही है। बीजेपी 41 सीटों पर आगे चल रही है, वहीं कांग्रेस 46 सीटों पर आगे बनी हुई है। कांटे की टक्कर देती हुई कांग्रेस को बीजेपी नजर आ रही है। जहां कांग्रेस लगातार बीजेपी पर वार कर रही थी, बीजेपी पर सक्रिय ना होने का आरोप लगा रही थी, बीजेपी पर कोई चेहरा सामने ना लेने का आरोप लगा रही थी, सीधे निशाने साध रही थी, वहीं अब जो चुनावी रुझान सामने आ रहे हैं, जो मतगणना के बाद में शुरू होने के बाद में जो रुझान सामने आ रही है, उसके हिसाब से बीजेपी कांटे की टक्कर देते हुए कांग्रेस को नजर आ रही है। यानी कि 46 सीटों पर जहां कांग्रेस आगे है, तो
तो बीजेपी 41 सीटों पर आगे चल रही है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में फिलहाल बीजेपी आगे चल रही है। 118 सीट पर बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। कांग्रेस 106 सीटों पर आगे चल रही है। देखिए, कई ऐसी महत्वपूर्ण सीट्स हैं जहां पर फिलहाल रुझान सामने सीटों के अनुसार भी हम आपको बताएंगे सबसे सटीक कि किस तरीके से हर सीट पर रुझान सामने आ रहे हैं और कौन से उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ा अपडेट है वो यही है कि जो सबसे बड़ा नाम बीजेपी की तरफ से घोषित किया गया था, नरेंद्र सिंह तोमर का, एक केंद्रीय मंत्री को प्रदेश की राजनीति में उतारने का बड़ा दाव जो बीजेपी की तरफ से खेला गया था, उसमें नरेंद्र सिंह तोमर दिल्ली से प्रत्याशी घोषित किए गए थे। अब जो चुनावी रुझान सामने आ रहे हैं उसमें नरेंद्र सिंह तोमर आगे चल रहे हैं।